बेल आइकन दबाएं। बंगाल चुनाव के अलावा इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कोरोना है। आपको चुनावी राज्यों में कोरोना आउटब्रेक का हर अपडेट बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। इसी बीच वैक्सीन पर भी यहां घमासान छिड़ गया है। महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने कहा है कि महाराष्ट्र में सिर्फ 14 लाख कोरोना की डोज बची हैं, जिससे सिर्फ 3 दिन ही वैक्सीनेशन हो पाएगी। टोपे के मुताबिक वैक्सीन खत्म होने पर कुछ सेंटर्स को बंद भी करना पड़ा। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने भी कहा कि कोविड वैक्सीन की कमी है। वैक्सीन जो संख्या है, कल कोवैक्सीन का भी प्रॉब्लम है, कोविशील्ड का भी प्रॉब्लम है। कोवैक्सीन तो 1,76,000 कल था, अभी कितना है पता नहीं। तो कभी तो है, 2-3 दिन में सेकेंड राउंड वाले को भी देना मुश्किल हो जाएगा। तो फिलहाल कितना स्टॉक है आपके पास? मतलब कल 1,76,000 ये कल था, अभी तो और कम हुआ होगा। तो परसों से या डे बाय कमी होती जा रही है। एक तरफ कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ नागपुर में व्यापारी लॉकडाउन और कर्फ्यू के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। हाथ में बैनर पोस्टर लेकर इन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और तुरंत सरकार से लॉकडाउन हटाने की मांग कर दी। व्यापारियों का कहना है कि जिस तरह से बार बार लॉकडाउन किया जा रहा है, उससे व्यापारियों के भूखे मरने की नौबत आ गई है। इस व्यापारियों को दिन में 6 घंटा व्यापार करने की परमिशन देनी चाहिए, क्योंकि व्यापारी पहले ही मरा हुआ है। उसे और मारने के लिए शासन ने जो एक प्रकार से मिनी लॉकडाउन बोला है, परंतु ये कड़क निर्बंध लगाने से सिर्फ और सिर्फ व्यापार को ही इसको टारगेट किया गया है। ये कहीं से भी ठीक नहीं है। किसी प्रकार की व्यवस्था मजदूरों के लिए नहीं की, कामगारों के लिए व्यवस्था नहीं की और एकाएक लॉकडाउन लगाना बोले है ना। अपने को नागपुर से व्यापार को बाहर भेजने का इनका प्लानिंग है क्या? लॉकडाउन करके, लेकिन हमारे भी तो घर बाहर है, हमें भी तो अपना घर बचाना है और हमें साथ साथ में जिंदा भी रहना है। लॉकडाउन जरूरी नहीं है। अगर कोरोना से हमको अगर छुटकारा चाहिए तो उसके बहुत तरीके हैं। जैसे जहाँ जहाँ भीड़ होती है वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लाइए। लॉकडाउन एक सोल्यूशन नहीं हो। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पलायन भी शुरू हो गया है। मुंबई से बिहार आने वाली ट्रेन में भीड़ काफी बढ़ चुकी है। लोग लॉकडाउन के खौफ से बिहार पलायन करने लगे हैं। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने पटना से एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए। मुंबई के हालात को देखते हुए काफ़ी संख्या में जो मजदूर हैं वो बिहार की तरफ आ रहे हैं। ये लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन है और इसमें आप देखिए जो भी यात्री आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे वो लोग हैं जो मुंबई से बिहार आ रहे हैं। ये बताओ कि आप मुंबई में क्या करते थे? काम कर रहा था। अब घर क्यों आ रहे हैं? लॉकडाउन की आशंका है वहाँ? हाँ, लग गया लॉकडाउन। हाँ, वहाँ लॉकडाउन लग गया तो इसी वजह से जा रहे हैं। अभी पूरी तरह से लॉकडाउन तो नहीं लगा? पूरे तरफ से नहीं लगा है। उससे डर है क्या कि पिछली बार जैसा फिर हो सकता है? पहले तरफ से लग सकता है। तो वही लग गया है 9 बजे के पूरा सब चीज़ बंद करा दिया है। फैक्ट्री वाले ने क्या कहा कि अब काम नहीं मिल सकता है? नहीं, काम सर पूरा बंद है। काम चलता ही नहीं है, तो हम लोग रह कर वहाँ क्या करेंगे? आप भी वहीं मुंबई में काम करते हैं? हाँ, सिलाई काम करते? सिलाई का। अब क्या फैक्ट्री बंद हो रही है? हाँ, बंद हो गया। क्या काम है? ऐलान भी कर दिया, जुमा का नमाज 5 वक्त का नमाज मस्जिद में नहीं होगा। पहले वाली तस्वीर फिर से एकदम आ गई है। उससे डेंजर होगा, उससे भयानक होगा। मतलब वो जो कोरोना वायरस वहाँ पे निकलता है, यही कारण हम डर रहे हैं। ट्रेन भी बंद हो जाएगी, ऐसा भी पड़ता है ना, बाद में फिर दिक्कत होगी। उधर खाने पीने के बीच में भी नहीं मिलता था। अब आपको कोरोना की दूसरी लहर पर हाईकोर्ट से आई बड़ी खबर बताते हैं। मास्क पहनने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट के मुताबिक अकेले कार ड्राइव करने पर भी मास्क पहनना जरूरी होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि अकेले कार में बैठा शख्स भी पब्लिक स्पेस में बैठा माना जाएगा। हाईकोर्ट के मुताबिक मास्क सुरक्षा कवच की तरह है जो कोरोना को रोकता है। कोरोना से बचाव के लिए सबसे जरूरी है वैक्सीनेशन और सावधानी। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ी है। दिल्ली में वैक्सीन के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। एलएनजेपी अस्पताल और आरएमएल में सैकड़ों लोग वैक्सीन लगवाने के लिए जमा हुए हैं, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियम टूट गए। दिल्ली में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है, जिसके बाद हाईकोर्ट से लेकर सरकार तक हर कोई फिक्रमंद है। केजरीवाल सरकार ने रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया है।
दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने मांग की है कि केंद्र सरकार 25 से 45 साल के लोगों को भी वैक्सीन लगाने की इजाजत दे। वो कह रहे हैं कि भाई पहले हिंदुस्तान में तो लगा लो। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, देखो पहले कल भी मैंने कहा था, फिर से कह देता हूँ, हो सकता है कि 45 से ज़्यादा वालों को ज़्यादा ज़रूरत हो वैक्सीन की, बट जो 25 से 45 तक हैं या 20 से 45 तक हैं, आजकल बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड नज़र आ रहे हैं। उन लोगों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है क्योंकि वो ज़्यादा मोबाइल हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिवली मोबाइल हैं। उनको इससे नुकसान होने वाला लगता नहीं है, ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि वो बहुत सीरियस हो रहे हैं या उससे उसकी वजह से मॉर्टेलिटी हो रही है। बट वो जब अपने घर जाते हैं तो घर में उनके माता पिता हैं, दादा दादी हैं, उनको इन्फेक्ट करने के चांस होते हैं। तो इसलिए हमने कहा है कि भाई सबको अलाउ कर दीजिएगा और जल्द से जल्द पूरे देश में सभी को लगा दिया जाए। चुनावी राज्यों में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। रैलियों में भीड़ और प्रोटोकॉल की अनदेखी से इन राज्यों में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। सबसे पहले आपको बंगाल में बीते एक हफ्ते का कोरोना मीटर दिखाते हैं। बंगाल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2058 नए मामले सामने आए हैं। 1 अप्रैल को बंगाल में 1274 केस सामने आए थे। अगले दिन यानी कि 2 अप्रैल को यह नंबर 1733 हो गया। 3 अप्रैल को मामूली इजाफा हुआ, लेकिन 4 अप्रैल को बंगाल में कोरोना के 1957 मामले दर्ज किए गए। 5 अप्रैल को 1961 केस मिले और 6 अप्रैल को बंगाल में कोरोना के रिकॉर्ड 2058 नए मामले सामने आए। बंगाल में अभी 5 फेज के चुनाव बाकी हैं, लेकिन बाकी 4 राज्यों में वोटिंग पूरी हो चुकी है। आपको साउथ के तमिलनाडु का हाल बताते हैं, जहां पर 24 घंटे में 3645 नए केस रजिस्टर हुए हैं। 1 अप्रैल को तमिलनाडु में कोरोना के 2817 केसेस आए, जबकि 2 अप्रैल को यहां 3290 केसेस रजिस्टर हुए। 3 अप्रैल को यह नंबर 3446 तक पहुंच गया। 4 अप्रैल को तमिलनाडु की बात करें तो 3581 नए मरीज मिले, तो 5 अप्रैल को यह आंकड़ा बढ़कर 3672 पर पहुंच गया। केरल में भी वोटिंग हो चुकी है, लेकिन यहां भी कोरोना के केसेस में भारी बढ़ोतरी हुई है। 1 अप्रैल को यहां एक दिन में 2798 नए केस सामने आए थे, लेकिन अब बीते 24 घंटे में यहां कोरोना के नए मरीजों की संख्या 3502 तक पहुंच गई है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें